हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सेकेंड यूनिट पॉलिनॉमियल्स। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास आता है वेरिएबल क्या होता है, पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में वेरिएबल वो वाले सिंबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए। मीन्स हम लेंगे कोई भी यहाँ पे टर्म, उसमें वो सिंबल्स हम इस्तेमाल करेंगे जिनके वैल्यूज़ क्या हो जाएं, चेंज हो जाए, एक्सप्रेशन के साथ साथ चेंज हो जाए, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हो गया चेंज हो जाना। उनको हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड। वेरिएबल्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड से। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स हो गए वो वाले सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं इन पॉलिनॉमियल्स में, या कोई भी एक्सप्रेशन हम ले रहे हैं जिनकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स हो गए जो हमेशा सेम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये हमारे पास हो गए कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहेंगे, उनको हम कहेंगे कांस्टेंट्स। ये हो गए वेरिएबल्स और ये हो गए कांस्टेंट्स। उसके बाद हमारे पास है और एक चीज़ जिसमें हमें याद रखना है, टर्म। टर्म क्या हो सकती है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल हो सकता है। जैसे मैं 1, 3 लूँ, 3 एक कांस्टेंट है, इसको हम टर्म भी कहेंगे। जैसे 3x मैंने लिया यहाँ पे, ये हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके हैं, ये भी एक टर्म बन गई। यहाँ पर हम लेंगे x भी एक टर्म है। जैसे हम लेंगे x, y, z, ये एक टर्म है। यहाँ पर हमारे पास खाली वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम लेंगे 32, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी हम टर्म कहेंगे। मतलब टर्म क्या होती है, हमारे पास टर्म होता है वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट भी हो सकते हैं, दोनों मिलके बने हो सकते हैं। वेरिएबल कांस्टेंट मीन वेरिएबल। अब हमारे पास है यही टर्म, अब हमारे पास लिया मैंने, ये है 3x। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी। वेरिएबल और कांस्टेंट आपने किससे मिले हैं, मल्टीपल से। हो गया 3 किसके साथ मल्टीपल में, x के साथ मल्टीपल में। यहाँ पर हमारे पास ये वेरिएबल और कांस्टेंट मिल गए, यहाँ पर बन गए हमारे पास एक्सप्रेशन। क्या बन गई, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय 4 बेसिक ऑपरेशंस। सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए 4 बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीपल। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं वो बनाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हमारे पास एक्सप्रेशन। जैसे मैं ले लूँ 3x + 5, ये 3x + 5, 3x एक टर्म है, प्लस में मिला 5, ये दोनों हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट मिले, या हम कह सकते हैं टर्म्स दो मिले हैं, किससे, ऑपरेशन से, प्लस या प्लस ऑपरेशन से, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम कह सकते हैं जो हमारे पास है ये कॉम्बिनेशन होती है टर्म्स की, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। जब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हम लेंगे वो बन जाते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ ले लूँ 3x + 5, 4x + 7, 5x² + 3, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देंगे x कितनी बार, एक बार, मतलब इसका पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, यहाँ पर पावर 2। ये जो x का पावर यहाँ है यह कहलाता है डिग्री ऑफ, यहाँ पर अगर हम लेंगे डिग्री इसकी क्या है, वो है 1। यह इसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर पॉजिटिव है, 1 है। यहाँ पर इसका पावर क्या है, इसका 2 है, मीन्स पावर
पॉजिटिव, यहाँ 1 है मीन्स ये होल नंबर है, 2 है होल नंबर है। अब यहाँ पर हमें मिला कि अगर मैं यहाँ ले लूँ 3/x, यहाँ पर x का पावर क्या है, आप कहोगे 1 नहीं है क्योंकि हमें हमेशा ये ऊपर लाना है, न्यूमरेटर में होगा 3x, यहाँ पॉजिटिव यहाँ बनेगा नेगेटिव, या ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा होगा। इसका पावर है -1 मीन्स ये होल नंबर नहीं रहा। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, यहाँ पर 3 और x आपस में मिले हुए हैं, किस ऑपरेशन से, डिवीजन के ऑपरेशन से, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक, ये भी एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक में यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, वो वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, उस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम कह सकते हैं हर एक पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, द algebraic expression in which the powers of variable is whole number is called polynomial। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यहाँ पर कितने टर्म है, 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने टर्म, एक ही टर्म। ये हमारे पास क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, इस बेस पे, यहाँ एक ही टर्म, यहाँ 2, इस बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नाम देते हैं। वो वाला पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, पहला आता है हमारे पास वो वाला पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म। वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, जैसे 3x है, 5 है, ये एक ही टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये हमारे पास मोनोमियल। बी पार्ट हमारे पास आता है बाइनोमियल। बाई मीन्स टू टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स हों, जैसे 4x + 5, ये 2 टर्म है। टर्म्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, या प्लस से या माइनस से, प्लस या माइनस से, डिवीजन से नहीं। यहाँ पर हम टर्म्स को डिवीजन से नहीं करें, यहाँ मल्टीप्लाई से नहीं, यहाँ प्लस से या माइनस से। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट तो ये 2 टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस बीच में हो गए 2 टर्म्स। बाइनोमियल कितने टर्म होते हैं, 2। सी हमारे पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो गया, 3। ट्राई मीन्स 3 टर्म्स। जितनी टर्म है उतनी डिग्री बढ़ती जाएगी। जैसे हमारे पास है 4x² + 3x + 5, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। इसको कहते हैं हम ट्राइनोमियल, ये हो गया ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे, डिग्री के बेस पे हम इनको क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई। पहला आता है ए पार्ट लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री इज 1। वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 1 होगी, जैसे 3x, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है।
जैसे 4x + 5, यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनॉमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2, वो पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की क्या हो 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे हम लेंगे 4x² + 5x + 3, यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1, यहाँ 2, हाईएस्ट 2 है, इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है, डिग्री 2। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी पार्ट क्यूबिक। क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, हाईएस्ट डिग्री ऑफ यस डिग्री इज 3, जिसमें 3 हाईएस्ट डिग्री 3 हो, 3x³ + 4x² + 5x + 3, ये हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 3, इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद आता है हमारे पास डी बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 4 इज 4। पहला हो गया लीनियर, हाईएस्ट डिग्री 1, उसके बाद हो गया क्वाड्रेटिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, उसके बाद हो गया क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4, उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जैसे हमारे पास 5 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास खाली कांस्टेंट, यहाँ पर वेरिएबल नहीं होता है। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डायरेक्ट डिग्री होगी, जैसे हम लेंगे 5x रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 = 1, यहाँ पर हम लेंगे 3x रेज़ पावर 0, 4x रेज़ पावर 0, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 0 है, डिग्री इसकी होती है 0, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की 0। उसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट के बाद आता है ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ज़ीरो पॉलिनॉमियल क्या होगी 0x², 0x³, 0x⁻100 मीन्स ये पॉलिनॉमियल जिसमें हमारे पास हमेशा 0 होगा। इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री आपका बता सकते हो, यहाँ पर हमारे पास अगर इसको लिखेंगे 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी डिग्री क्या होती है कांस्टेंट ज़ीरो पॉलिनॉमियल की नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसकी कोई भी डिग्री हो सकती है, नॉट डिफाइंड। ये होते हैं हमारे पास पॉलिनॉमियल की टाइप्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, जो हमें पढ़ना है इसमें। ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, अगर हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, एग्जांपल लेंगे 4x + 3, यहाँ पर x का क्या वैल्यू देंगे जिससे ये पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाए 0। इसको हम पॉलिनॉमियल को लिखते हैं p(x), यहाँ पर p(x). अगर मैं ले लूँगी यहाँ पर p(1), x की जगह मैंने 1 लगा, 4 × 1 + 3, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया 4 + 3 = 7 मीन्स 1 मैंने वैल्यू दिया, यहाँ 7 आ गया। अगर ले लूँगा p(3/4) -3/4, यह आ जाएगा हमारे पास 4 × -3/4 + 3, 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0 मीन्स x की जगह माइनस मैंने दिया -3/4 जिससे पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो गया 0। यही x का वैल्यू -3/4 इस पॉलिनॉमियल का 0 कहलाएगा, मतलब वो वैल्यू वेरिएबल का जिससे पूरा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा 0, वही कहलाता है इसका 0 सा पॉलिनॉमियल। और हम लेंगे लेट p(x)
बी ए पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल। हम इसको डिफाइन करेंगे। इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, एक्स की जब मैंने क्या दिया ए, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया 0, देन वी say that A is 0 of the given polynomial। तब कहेंगे हम जो x क्या मैंने a दिया ये इसका 0 है, वो वैल्यू वेरिएबल है जिससे पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास है पॉलिनोमियल, जीरोस और पॉलिनोमियल, याद रखना आप, डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने उसके ज़ीरोस होंगे। इसका मतलब अगर डिग्री 1 है इसके 1 ज़ीरो होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, 1 ज़ीरो। लीनियर का मैक्सिमम 1 ज़ीरो हो सकता है, कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, वो भी हमारे पास। जैसे हम लेंगे 3x, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x का वैल्यू क्या दे दूंगा मैं 0, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको 0 के बराबर लूँगा, x इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पर मैंने x का वैल्यू क्या दिया 0। इसका कितने ज़ीरोस हैं, x का 0 वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोस हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से कम है, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे हम लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके कितने मैक्सिमम होंगे 2, कम से कम 0 भी हो सकता है, कोई 0 भी नहीं हो सकता है, 1 ज़ीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम 2 ज़ीरोस हो सकते हैं। ऐसे हम लेंगे क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक वगैरह। मतलब जो हमारे पास पॉलिनोमियल है जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके 0 हैं। लीनियर के 1 होता है, क्वाड्रेट के 2 मैक्सिमम, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 और बाइक्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4। अब हम लेंगे इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमने एक्सरसाइज पहली में पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। अब लेंगे हम ज्योमेट्रिकल, ग्राफ के जरिए हम देंगे जीरोस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हम लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लेट में लिखूंगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे इस पी ऑफ एक्स को हम क्या मानते हैं ग्राफ में, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैं देता रहूँगा, यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर सेंटर में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा 9 में, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 2 -3 -4। अब यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लेंगे x का, जैसे मैं ले लूँगा x0, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे हम, जो कि x जो कि y, x में ले रहा हूँ 0, y क्या बनेगा, जब x 0 y बनेगा 3। अब x ले लो -3, y क्या बनेगा 0। अब मैं ले रहा हूँ x2, y क्या बनेगा 5, क्योंकि वहाँ x का जगह 2 + 3 हो गया 5। अब यही x मेरे पास 0, मैंने कहीं नहीं जाना x पे, y कितना है उस वक्त, y है 3, इसका मतलब y हमारे पास 3 यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। y है 0 हो गया, y हमारे पास 0, y हमें कहीं नहीं जाना है, x उस वक्त -3, x हमारे पास -3। अब x मैंने लिया 2, x कौन सा है, x ये है x2, y कितना उस वक्त 5 हो गया इसके से। ये ग्राफ इसका बनेगा ऐसे।
एग्जांपल हम रहे, अब यहाँ हमें पास ग्राफ क्या गया, स्ट्रेट लाइन। आपको याद रखना लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पर y कब मीन्स पॉलिनॉमियल कब हो गया हमारे पास 0, जब हमारे पास x क्या था -3, x क्या था -3, यहाँ पर x था -3, y तब हमारे पास 0, मीन्स ये पूरा y जो है वो p ऑफ x है। ये कब हो गया 0, मीन्स पॉलिनॉमियल 0 हो गया जब x का वैल्यू कितने -3, मीन्स x का वैल्यू -3 जो है इसका 0 कहलाएगा। अब ग्राफिकली हम क्या देंगे, जहाँ पर ये ग्राफ इस x एक्सिस को कट कर रहा है, जितने पॉइंट्स पे, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए इसके एक ही 0 है, यहाँ पर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए एक ही 0। मेरे लीनियर पॉलिनॉमियल में कितने जीरोस होते हैं, मैक्सिमम एक ही, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये टच करता है। आपको याद रखना है जब आपको ज्योमेट्रिकल देखना है तब जितने पॉइंट पे जो ग्राफ है वो वाई एक्स एक्सिस को कट करे उतने जीरोस होते हैं। कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक ही पॉइंट, इसलिए इसका एक ही 0 होगा। और यहाँ पर भी हमें वो एक 0 मिला, वो क्या मिला, -3, 0। ऐसे अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होंगी, अब ग्राफिकली हम दिखाएंगे। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, वो पैराबोला शेप बनाता है। लीनियर का क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हमारे पास क्या होगा, इसके कितने जीरोस होंगे, इसका मतलब इसके 2 जीरोस होंगे और 2 पॉइंट पे ये टच करेगा। इसका ग्राफ कभी ऐसे होता है, कभी ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कभी ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। मीन्स कोई 0 भी नहीं, 1 0 2 0, मैक्सिमम इसके कितने जीरोस होंगे ये ग्राफिकली हम देख सकते हैं। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि ये 2 पॉइंट पे इसको टच करेगा। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस तरह से हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। कल हम पढ़ेंगे इसी पे नई एक्सरसाइज जो हमारे पास है, पहली एक्सरसाइज वो इसी पे ग्राफिकली हमें देखना है कितने जीरोस होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।